सभ्यताओं ने न सिर्फ आधुनिक मानव की सभ्यता को पाला है बल्कि उसको पाल पोस के बड़ा किया है। और कहीं न कहीं वर्तमान का मानव इन्हीं सभ्यताओं की देन है। चाहे वो आधुनिक नगर प्रणाली हो, रहन-सहन का ढंग हो, खान-पान का ढंग हो, ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं हमारे इतिहास से मिली है। आज हम आपके सामने एक ऐसी सभ्यता को लेके आए हैं, जो अपने पीछे कई रहस्य छुपा के रखी है। हम आपके सामने आज सिंधु घाटी सभ्यता को लेके आए हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगर सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों से हुआ था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नाम की स्थल से हुई थी। अतः इसे हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। अगर हम इसके कालखंड की बात करें कि मतलब ये कैसे बनी और इसका पतन कब हुआ, इसका आरंभ कब हुआ, वो कुछ इस प्रकार से है। इसको तीन चरणों में बांटा गया है। पर सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद है, क्योंकि किसी भी विद्वान की एक राय नहीं है, सबकी अलग अलग राय है। तो एक कॉमन राय जो है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी वो 320 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थी, और जो मिडिवल जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति यानी पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति कही जाती है, वो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। ये कुछ इसके मैप्स हैं कि इसका विकास कैसे था उस समय पे। अब हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका क्षेत्रीय विस्तार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता भारत की भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजा रूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में अलीरामपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हुई थी। यह राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आज हमारे पास कुछ इमेज है। ये रियल पिक्स है जो वहां की साइट से ली गई हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, जो वहां की सभ्यताएं हैं उनमें से कुछ सभ्यता की हम बात करें तो यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटामारी जिले में स्थित है। यहां सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो। इसके ऊपर एक ऋतिक रोशन की मूवी भी बनी है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के करनाल जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में श्री लाखन दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। फिर आता है नाम कालीबंगा। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 के आलमनाथ घोष ने की थी। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंबत खाड़ी के अत्यंत निकट है। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मनहार व मंसार नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन थे, मतलब वो उनके जो नगर का स्ट्रक्चर था, उनका वो कैसे रहते थे, मतलब उनके स्नानगाह कहाँ थे, ठीक है,
उनका वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर जाता था, नाली की जो प्रणाली थी वो कैसी थी, रोड मैनेजमेंट उनका कैसा था, जो सिटी मैनेजमेंट सिस्टम था वो कैसा था। तो थोड़ा हम इसमें वो चीज डिस्कस करेंगे। सड़कें समकोण पर कटती थी और इस प्रकार के नगर नियोजन को ग्रिड ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति कहते हैं। तो जाल का जैसा स्ट्रक्चर होगा, आप पहली ऊपर वाली इमेज में देख सकते हो कि ये स्क्वायर शेप का है, कि कई सारे स्क्वायर इसमें देखे जा सकते हैं जो अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जाल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उनके शहरों का डिजाइन था वो कहीं ना कहीं ग्रिड पैटर्न में था, यानी जाल के आकार में था। जैसे जाल का पैटर्न होता है, कई सारे स्क्वायर्स मिलके एक बनते हैं, तो उस प्रकार कुछ था। चाहे वो नाली हो, सड़कें हो, और या फिर उनके रहने की जगह हो, तो ये सारी चीजों को ग्रिड पैटर्न में रखा करते थे। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई और एक स्नानगृह था। नगरों के दो हिस्सों में विभाजन किया गया था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्ववर्ती टीला होता था जिसे निचला शहर कहते थे। तो जो लास्ट इमेज उसमें आप देख सकते हो कि जो ऊपर का एक टीला उसे दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे का हिस्सा है उसे पूर्ववर्ती टीला कहा जाता था, पूर्वी टीला कहा जाता था। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का सामाजिक स्थिति क्या थी वो आइए हम जानते हैं। यहां समाज मृत संगात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त किया था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शहर के शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन प्राप्त करते थे। मतलब ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ये ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल और शस्त्र, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी ये लोग, मुझे नहीं लगता कि वॉर करते रहे होंगे, क्योंकि जो सभ्यताएं वॉर में बिलीव करती हैं उनके पास जो उनकी रिसर्च में मिलता है, जब उनकी हम चीजों को खोजते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास औजार भी मिलते हैं युद्ध के लिए। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का आर्थिक स्थिति कैसी थी वो हम आइए जानते हैं। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तु जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खरबूज इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांच बनाने के लिए तांबे और टीन का क्रमशः 9/1 के अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे। यहाँ संभवतः इन्हें तलवार के लिए विशेष जानकारी नहीं थी। ये लोग लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो इस वजह से इन्होंने तलवार या ढाल वगैरह चीजों का आविष्कार नहीं किया था। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्धि में अवस्थित थे। मतलब ये अंदर भी व्यापार करते थे और बाहर भी व्यापार करते थे। सुमेरियन सभ्यता के लेख से ज्ञात होता है कि विदेश में सिंधु सभ्यता के व्यापारी को, जो सिंधु सभ्यता के व्यापारी थे, उनको मेलुहा नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फासे की मुहर प्राप्त हुई है तथा कालीबंगा से बेलन आकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराज्यीय व्यापार की ओर इशारा करती हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं अपने राज्य से बाहर भी व्यापार करा करती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, तो आखिर इसका पतन कैसे हुआ आइए ये जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके सबके बीच अनेक मतभेद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मत नहीं है, सर्वसम्मत से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं।
गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टी हिटलर और पेगिट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता। इसके अलावा विभिन्न विद्यमानों जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्रकृति आपदा, पारिस्थितिक असंतुलन, प्रशासनिक हिलचल इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी आज भी कोई नहीं कह सकता कि ये सभ्यता कितनी डीप थी, मतलब इनकी डीपली अभी नॉलेज किसी को नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता से जो रिलेटेड हमें जो लिपि मिली है, जो इनके लिखने का तरीका मिला है, उसको भी डिकोड नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट सा उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ नहीं ली जाती, तब तक इसके अनसुलझे सवालों का जवाब मिलना अभी मुमकिन नहीं है। जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, जिसमें एक गोलाकार पहिए के रूप में है, कई सारे गोलाकार पहिए के रूप में शेप्स है, एक फूल टाइप का बना है, एक थॉर के हैमर जैसा है, ठीक, एक एक्स शेप का है, एक आई शेप का है। तो ये जो शेप्स है, इनको भी डिकोड नहीं किया जा सका है। तो इसलिए स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूपीएससी और पीसीएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। जय हिंद।